साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास रिपोर्ट। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में और आपको बता दें, बौद्धों का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में इस वक्त मैं हूँ। साथियों, इस वक्त मैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के संग्रहालय में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर पुरातात्विक भगवान तथागत बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर बुद्ध जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं जो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ध्यान मुद्रा में भगवान तथागत गौतम बुद्ध की यह प्राचीन प्रतिमा जो संग्रहालय में स्थापित है यहाँ पर। ये प्रतिमा जिसका धड़ ही गायब है, यह आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म को दबाने के लिए, कुचलने के लिए किस प्रकार सरों को धड़ से अलग कर दिया गया। यहाँ पर ठीक यह जो देवी की प्रतिमा है, जिसमें उनके हाथों में धम्म चक्र का हाथ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ मनुवादियों के द्वारा जो उनको बौद्ध धर्म नहीं समझ में आता, उस हिंदू धर्म को लेकर के ये प्रतिमाओं के चेहरों को ही खंडित करने का ये लोग काम करते हैं। यह प्रतिमाएं हैं, देखिए, किसी प्रतिमा का हाथ गायब है तो किसी प्रतिमा का मुकुट गायब है तो किसी प्रतिमा का धड़ ही गायब है। यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और उनके दासियों को दिखाया गया है चित्र में, जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यह वो पुरातात्विक कुछ खंडित इतिहास हैं, साक्ष्य हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर छात्र छात्राएं भी यहाँ पर आए हुए हैं इस संग्रहालय को देखने के लिए, और इसी ओर आपको हम ले चलते हैं। यह सांची स्तूप को दर्शाता है। ठीक आपको स्क्रीन पे जैसे आप देखेंगे कि सांची स्तूप को लेकर के यह चित्र है जो खंडित प्रतिमा के रूप में है। यह वो तथागत भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, जिसका सर ही धड़ से अलग है और हाथ भी अलग है। यह अखंडित प्रतिमा है, आदि गायब है। ठीक इसी प्रकार यह भी प्रतिमा एक है जहाँ पर इसका आधा चित्र गायब है। तो ये वो साक्ष्य हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। यहाँ पर छात्र छात्राएँ यहाँ पर विभिन्न स्कूलों से पहुँच चुके हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्यों को देखने के लिए आए हुए हैं। आइए चलते हैं, आपको और भी कुछ यहाँ पर फ़िलहाल अभी तो इस में ताला पड़ा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे और विस्तार रूप से हम बताएंगे। और अभी इधर और भी आए तो चलते हैं। देखिए, यह भगवान सिद्धार्थ बुद्ध की प्रतिमा से संबंधित कुछ लग रहा है, लेकिन इसको हम प्रमाणित नहीं करते हैं। यह प्रतिमा भी जो है बौद्ध कालीन से संबंधित है। ठीक है भी, ये जो पुरातात्विक प्रतिमाएं हैं वो हमने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको दिखाने का काम किया है। फिलहाल आइए आगे चलते हैं, आगे की खबर को प्रस्तुत करने के लिए। यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की बड़ी इमारत है जो आप चित्र पर देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर।
अब एक और जब हम इधर आते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लुम्बिनी का जो चित्र है वो यहाँ से हटा हुआ है, गायब है। तो कारण हो सकता है कुछ भी। ये आगे देखते हैं सुजाता मंदिर जो बोध गया में स्थापित है, जहाँ पर कुछ वर्ष पहले मैं खुद वहाँ पर गया था सुजाता टेम्पल में, और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की एक विशेष खोज के लिए कि बौद्ध धर्म की जो गहराइयाँ हैं, जो जड़ हैं, वह आखिरकार पूर्ण रूप से लोगों को खुल करके उनको क्यों उनके सामने नहीं आ पा रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यह सुजाता टेम्पल है, और ये वहीं से संबंधित चारों तरफ जो स्थान बने हुए हैं, यह पीपल का वृक्ष है। यहाँ पर भी हम गए थे, और ये वही सुजाता टेम्पल है जिसको हम दूर से देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। तो ये वो चित्र हैं जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में। ये भी बोध गया से, ये बोध गया का मुख्य द्वार का चित्र है जो कुछ इस प्रकार है, छायाचित्र में दिखता है। यह सारनाथ का वह अशोका धम्म स्तूप है, और यह भगवान तथागत बुद्ध की मुख्य प्रतिमा सारनाथ में स्थापित है। और यहाँ वो प्रतिमा स्थापित है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 बौद्ध अपने अनुयायियों को धम्म दीक्षा दी थी। यह श्रावस्ती, चूँकि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ संख्या कि यह कौशाम्बी और यहाँ राजगीर नालंदा के छायाचित्र स्थापित हैं। कुशीनगर, यह कुशीनगर के वह महापरिनिर्वाण मुद्रा में भगवान तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ आप कुशीनगर में जो खंडर में पड़े हुए जो स्तूप हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर विशाल भगवान तथागत बुद्ध का जो चित्र है इसको दिखाया गया है। एक तरफ हम चारों ओर दिखाने का यह काम करेंगे, और आप सभी के समक्ष